हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। चलिए, आप कह रहे हैं कि परिवार प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है आपके लिए, और ये लोग अपनी अपनी कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं ना, दुकान चला रहे हैं। नीतीश कुमार जब तक आपके साथ थे सब कुछ ठीक था। आज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो अभी तो 3 दिन हुए मनोज जी, 1 हफ्ता नहीं हुआ। आप ना तो उनका वो परिवार को आगे लाते हैं, ना उनकी कोई कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी है। अब अगर मैं कॉर्पोरेट अफेयर कंपनियों की बात करूंगा तो आपके सहयोगी दलों के बारे में मेरे को बात करनी पड़ेगी। आप उसमें थोड़ा सा फिर विचलित होंगे। नहीं, विचलित नहीं होगा। आप बताइए अपना दल कहां से निकली है? अच्छा, आप बताइए राष्ट्रीय एलजेपी कौन सी है? आपकी पुरानी सहयोगी दल अकाली दल क्या थी? शिवसेना क्या है? और बताऊं? नहीं, अभी हिमांशु जी मैं जवाब आपकी पार्टी के अंदर मैं हिमांशु जी अभी जवाब देता हूं आपका। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सम्मान हमेशा करती रही है। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर 283 सीटें जीत करके आई, गठबंधन का सम्मान किया हमने। हम गठबंधन के को सम्मान दिया और सबको वहां मंत्रिमंडल में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की। मैं उसी पे लौट के आ रहा हूं। फिर उसके बाद 303 सीटें हम लोग 2019 में जीत करके आए, हमने उस समय भी सम्मान किया। और 2017 में बताइए हिमांशु जी, क्या हम लोग गए थे क्या उनको इन्विटेशन देने के लिए? नीतीश कुमार जी कहा कि जंगल राज है, आतंक का राज है, गुंडा राज है, इस गुंडा राज से बचाने के लिए बिहार को मैं भाजपा के पास आना चाहता हूं। तो भाजपा ने स्वागत किया उनका। तो भारतीय जनता पार्टी उनके पास नहीं गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कुर्सी कुमार है? चलिए, आप पलटू कुमार है, कुर्सी कुमार है। वो हमेशा क्या करते हैं? कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए आदर्श कोई मायने नहीं रखता। ऐसे कुर्सी कुमार को आपने फिर भरोसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है, भरोसा किया तो हमने, मेरे पास कई एग्जाम्पल है मनोज। भरोसा किया तो हमने केवल और केवल बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए भरोसा किया तो उनके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में बिहार के हित सही थे। देखिए, आज वो किसी और के साथ चले जाए तो बिहार के हित में वो फैसले नहीं लेंगे। कैसे अभी 3 दिन से आपने क्या देखा हिमांशु जी? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस ये तरह की घटनाएं रोज हो रही है, ये हर प्रदेश में की कहानी है। दिल्ली में देख लीजिए ना आप, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? दिल्ली में कौन है? केजरीवाल। अरे होम मिनिस्ट्री किसके पास है? किसकी बात करते हैं? लेकिन मध्य प्रदेश एनसीआरबी में जो रिकॉर्ड है नंबर 1 पे है। नहीं, दिल्ली किसके अंडर है होम मिनिस्ट्री? सर कैसी बात करते हैं? देखिए हिमांशु जी, आप ऐसा मत कहिए ना मनोज जी। देखिए, जंगल राज की कल्पना किसने घड़ी? जंगल राज की कल्पना घड़ी, जंगल राज की कल्पना घड़ी आपके नीतीश बाबू ने। जंगल राज आज वो जंगल राज जो पैदा किए हुए थे उनकी गोदी में फिर दोबारा जाकर चलिए, अब आपको लग रहा है जंगल राज है क्या उनकी व्यवस्था है? ऐसे नहीं होता मनोज जी कि 3 दिन के अंदर जो है क्राइम रेट जो है इतना चला गया। आप तो क्राइम की बात कर रहे हैं ना, क्राइम की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ना, 3 दिन में हो गया ये। देखिए, लगातार घटनाएं आ रही हैं आपके सामने, घटनाएं तो आप ही के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप अगर किसी भी प्रदेश का अखबार देखेंगे ना, तो उसके जो राज्य के पेजेस होते हैं उसमें ये सारी घटनाएं मिलती हैं। मनोज जी, आपने ये सब चीजें पहले आपके मीडिया में क्यों नहीं आई? मैं तो विजुअल सब क्यों नहीं आ क्यों मेरा एक सवाल लीडरशिप पे आप मनोज जी से ले लीजिए। इनसे ये पूछिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले मुखिया कौन होंगे? ये उसका जवाब मैं जवाब देता हूँ। ये बार बार जो पूछते हैं, मैं अभी उसका जवाब ये संघ की भूमिका से आते हैं। मैं अभी बता तो चलिए मनोज, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस पर छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, वो एक स्वयंसेवी संगठन है। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों अलग है, कैडर पे चलते हैं दोनों अलग, और दोनों का अपना कैडर है, दोनों का अपने एक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता है। भारतीय और संघ का सरसंघ चालक अगला कौन होगा किसी को नहीं पता। नहीं, मनोज एक आदमी को पता है। मनोज एक आदमी को पता। देखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राहुल गांधी का बेटा होगा, राहुल गांधी का बेटा हो सकता है। मनोज देखिए, आप संघ के एक आदमी से आते हैं। मैं इसलिए आरएसएस को लेकर आपको बता देता हूं, 2018 के अंदर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में एक व्याख्यान में ये कहा था कि मेरे बाद सरसंघचालक कौन होगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, ये मैं तय करूंगा। तो आप ये मत कहिए कि किसी को नहीं पता। ये परंपरा है, इसको आप एक्सेप्ट करिए कि मोहन भागवत जी जाएंगे वो परंपरा है। अब आप इस पे मैंने उनका कोड बता दिया, जटिलों में मैं सिर्फ इस तरीके से चल रही है। चलिए एक सेकंड मनोज, 5 सेकंड में क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। जो मुद्दा था कि विपक्ष की एक आरएसएस पे पहुंच जाइए। मेरा ये कहना, आरएसएस को छोड़ दीजिए। नीतीश का जाना क्यों इनके लिए महत्व करता है? 40 लोकसभा सीट वाले और 40 से ज्यादा लोकसभा सीट वाले 5 राज्य हैं मंच। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में से आज हिमांशु भाजपा सिर्फ 2 में खुद के पावर में है अपने, यानी सरकार है। एक यूपी 80 सीट वाला राज्य, एक 48 सीट वाला महाराष्ट्र, पर महाराष्ट्र में गठबंधन में, और वो गठबंधन साथी जिस गठबंधन साथी में भी आप ही के कारण बंटवारा हुआ है, और सामने 3 दल हैं एक तरफ, बाकी बचे 3 राज्य। 3 राज्यों में मैं तमिलनाडु, वहां भाजपा की स्थिति और इनकी स्थिति दोनों को मालूम है, मुझे इन दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा राज्य जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बिहार, मैं बिहार पे बाद में आऊंगा। दूसरा राज्य बंगाल, बंगाल में जो भाजपा का एक क्रेज, एक चाम 19 वाला था, क्या वो आज है, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अब 21 वाला विचार और क्रेज नहीं रहा। हाँ। कई सांसद जो है, 4 सांसद छोड़ चुके हैं मनोज जी। आपकी एक और पार्टी मैं के 4 सांसद, मैं क्यों कह रहा हूँ बिहार इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बिहार पे आ रहा हूँ, फिर बिहार पे क्यों आ रहा हूँ। एक और तीसरा बिहार, देखिए 14 में जब बीजेपी पावर में आई, सरकार बनाई, पहली बार मेजोरिटी आई, लोग बोलते थे नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों से, और इनको पावर में आने के लिए कुछ स्टेट्स में 80, 90 और 100% का स्ट्राइक रेट चाहिए अगर मेजोरिटी लानी है। ठीक है, बिहार आपका एक और पूर्वी राज्य आपसे चला गया। झारखंड में आप झारखंड में सामने कांग्रेस और नहीं, अब मेरा मानना है एक और चीज जेडीयू बिहार में मैं इसलिए अपोजिशन मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्मली कन्वेंशनल विजडम में हम लोग कहते हैं कि यूपी में कमंडल भारी, बिहार में मंडल भारी, यानी बिहार में कास्ट ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है बजाय कि रिलीजन के। वहां मुस्लिम यादव गठजोड़ एक है, मुस्लिम गठजोड़ पहले भी उधर था, तो और मजबूत, जो 2-3 जेडीयू के कारण खिसकना था वो। उसके बाद वहां नीतीश के जाने से, अब नीतीश कितना ईबीसी खींच पाते हैं कितना नहीं, बट फिर भी ईबीसी महादलित। दूसरा, ये कार्डर बेस्ड पार्टी, ये सब कुछ है, पर बिहार में इनको एसेंशियली एक अगड़ों की पार्टी देखा जाता था, जिसको इन्होंने काफी चेंज करने की, बदलने की लगातार कोशिश भी की है। बट बिहार में सबसे बड़ी इन्होंने कहा हर कार्यकर्ता नेता है, हर कार्यकर्ता चेहरा है। वो हर कार्यकर्ता चेहरा, हर कार्यकर्ता नेता किताब में लिखने के लिए, कार्यकर्ता को समझाने के लिए ठीक है, पर जब बैलेट पेपर पे बटन दबता है ना, तब आदमी देखता है पटना बैठेगा कौन। ये जो नेता नहीं होने के कारण ना मनोज, दिल्ली में एक और चीज है नेता के कारण, एक और चीज है, ये इनको करेक्ट भी कर रहा हूँ। 2014 के बाद जब ये पावर में आए, इन्हें 2 बैक टू बैक सेटबैक लगे, एक दिल्ली हारे, एक बिहार हारे।